में भाई बहनों एवं माता पिता आप सभी को यीशु सहाय जीएल चर्च यूथ एंड संडे स्कूल जमशेदपुर पेरिस के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटे बड़े बच्चों के लिए घर बैठे संडे स्कूल आराधना की शुरुआत किया जा रहा है। सभी बच्चे इस आराधना में अवश्य शामिल हो और संडे स्कूल की जो भी शिक्षा मिलती है उसे ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबों को यीशु सहाय। आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सभी बच्चों का एवं उनके पूरे परिवार और जो कोई भी इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देख रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज के हम इस संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबों के संग साथ हो। प्रभु जी, जितने जन भी इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देख रहे हैं, आप हम में से हर एक के संग साथ रहिए। हम में से हर एक की रक्षा रखवाली कर और हमारी सहायता कर। जितने जन भी इस संडे स्कूल को देख रहे हैं, आपके आशीष से आशीषित हो पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुन और स्वर्गराज में अपने नाम की महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। आज के इस आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 343। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। हम सब मिलकर परमेश्वर की पवित्र 10 आज्ञाओं को उच्चारण करके यो कहे। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ। किसी भी दूसरे को ईश्वर मत मान। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारण मत ले, क्योंकि जो कोई उसका नाम अकारण लेता है वह निर्दोष ना ठहराया जाएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। मनुष्य हत्या मत कर, परस्त्री गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे और अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर।
मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। क्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए ठहराया हुआ धर्म पुस्तक का वचन सुने जो हमें मिलता है यूहन्ना 3 उसका पहले पद से लेकर 15 पद तक। यूहन्ना 3 उसका पहला पद से 15 पद तक। जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 15, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहाँ तक आमीन। अब हम समस्त ख्रिस्टानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यो कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया
और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठे और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज पूरे विश्व भर में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में विश्व भर में जगह जगह बहुत सारी चीज़ें बंद है। हमारे स्कूल बंद है, हमारे कॉलेज बंद है, हमारे बहुत सारी संस्थाएं भी बंद है, सभी जगह चर्च भी बंद है। पर फिर भी परमेश्वर ने यह उपाय किया कि आज हम इस YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से उसकी महिमा स्तुति कर पा रहे हैं। और आज हर एक घर परमेश्वर का मंदिर बन गया है। तो चलिए हम लोग आगे प्रेज एंड वर्शिप की ओर बढ़ेंगे और मैं आग्रह करूंगा सभी से कि सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति एक साथ करें। नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार, जाना है उस पार मसीहा, जाना है उस पार। नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार, जाना है उस पार मसीहा, जाना है उस पार। तू है माझी
मुझे लगता है कि आप सभी ने जो संडे स्कूल में सबसे ज़्यादा मिस किया होगा वह है कहानी बाइबल की। तो चलिए हम अपने मन को तैयार करें और बाइबल की इस शिक्षा को जरूर सुने और समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। सबों को यीशु सहाय। तो आप सबों ने संडे स्कूल को बहुत मिस किया होगा और बाइबल के वचनों को और उसकी कहानी को भी मिस किया होगा, क्योंकि आप तो संडे स्कूल आ नहीं सकते, लॉकडाउन। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि संडे स्कूल को आप तक लेकर आए और बाइबल के वचनों को और यीशु मसीह के कहानियों को, यीशु मसीह के बारे आप लोग बताएं और बाइबल की कहानियों को आप तक पहुंचाएं। तो आज हम सुनेंगे बाइबल में से एक कहानी और जिसका नाम है 5 रोटी और 2 मछली। यीशु मसीह जब हम मनुष्यों के बीच में थे तो वो सभी लोगों से मिलते थे और परमेश्वर का वचन सबको बताते थे और जो बीमार होते थे उनको ठीक करते थे और वो बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। तो वो जहाँ भी जाते थे लोग उससे ठीक होने के लिए उसके पीछे पीछे चले आते थे, उसके बातों को सुनने के लिए उसके पास आते थे और क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे तो बच्चे भी उनके पास आते थे। तो क्या होता था, यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे एक भीड़ बन जाता था, एक भीड़ जमा हो जाता था। एक बार की बात है जब वो तिबिरियास झील के किनारे थे अपने चेलों के साथ, तो उस समय भी एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पास आ जाती है और वो जगह रहता है तिबिरियास झील के किनारे का और वहाँ पर काफ़ी घास रहता है और वहाँ पहाड़ भी रहता है जिसमें यीशु मसीह बैठे रहते हैं अपने चेलों के साथ में। और जो आते हैं, जो भीड़ उसके पास मिलने आई रहती है, उसको वो परमेश्वर के वचन को बताते हैं और जो ठीक होना चाहते हैं उनको ठीक करते हैं। बीमारी से जो लोग परेशान रहते हैं उनको वो ठीक करते हैं। तब क्या होता है कि दिन ढलने लगता है और शाम होने लगता है, लेकिन जो भीड़ रहती है उसको चिंता नहीं रहता है, उसको ध्यान भी नहीं रहता है कि समय कितना हो गया है, अभी अंधेरा होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह को इसकी चिंता रहती है और वो क्या होता है, वो भीड़ की चिंता करने लगते हैं। सोचते हैं कि अब तो इनको वापस चले जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला था। उस समय तो स्ट्रीट लाइट्स होते नहीं थे और अंधेरा हो जाने के बाद काफ़ी खतरा भी उस समय बढ़ जाता था क्योंकि उस समय में डाकू लोग भी बहुत होते थे। तो यीशु मसीह उस भीड़ को वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन उनको चिंता होता है कि ये लोग तो दिन भर से कुछ खाए भी नहीं, अगर वापस जाएंगे तो घर तक भी वापस नहीं लौटने सकेंगे क्योंकि दिन भर तो उन लोगों ने कुछ खाया ही नहीं है। तो अब क्या होता है कि वो अपने एक चेला से पूछते हैं। यीशु मसीह के कितने चेले थे? यीशु मसीह के 12 चेले थे। तो उन 12 चेलों में से एक चेला से वो पूछते हैं कि हमारे पास कुछ खाने को है क्या, जिससे कि हम इस भीड़ को खाना खिला सकें? और वो चेला का नाम रहता है फिलिपुस। तो फिलिपुस कहता है यीशु मसीह से कि नहीं, हमारे पास तो खाने को है नहीं और इतने लोगों को खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि यीशु मसीह के बाकी चेले रहते हैं, वो भी खाना खोजने लगते हैं कि कहीं से तो खाना मिल जाए जिसको कि हम लोग भीड़ को बांटे। और वो भीड़ जो रहती है बहुत बड़ी भीड़ रहती है, करीब 5000 लोग उसमें रहते हैं। उस भीड़ में 5000 मतलब हम लोग संडे स्कूल डे मनाते हैं, बट संडे स्कूल डे उसमें जितना भी आते हैं उसका कम से कम 4 गुना ज़्यादा भीड़ यीशु मसीह के साथ रहते हैं। तो इनको खिलाना तो काफ़ी दिक्कत रहता है। लेकिन क्या होता है, अंद्रियास नाम का जो चेला रहता है यीशु मसीह का, उसको एक लड़का मिलता है। लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, यंग एज का ही रहता है। उस लड़का के पास जौ की 5 रोटी रहती है और 2 मछली। हो सकता है उसकी माँ उसको टिफिन में बंद करके दी होगी रोटी और मछली,
कि तुम दिन में जा रहा है, कब लौटेगा शाम में पता नहीं, दिन में भूख लगेगा, दोपहर में भूख लगेगा तो खा लेना। ये सोच के उसकी माँ उसको दी होगी रोटी और मछली। वही 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के अंद्रियास आता है यीशु मसीह के पास। लेकिन भीड़ तो थी, उसमें 5000 लोग थे, लेकिन रोटी कितना था? 5 रोटी। और रोटी इतना ही बड़ा तो नहीं होता है कि 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया जा सके। खैर खाना तो मिल जाता है, लेकिन चेलों को चिंता होती है कि इतना से हम लोग कैसे खिला पाएंगे इस भीड़ को। यीशु मसीह तो बोले हैं कि इस भीड़ को खिलाना है, किसी को अगर नहीं मिलेगा तो नाराज हो जाएगा, वो तो भूखा ही रह जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को पता रहता है ये 5 रोटी और 2 मछली से कैसे मैनेज करेंगे और कैसे सबों को खिलाएंगे। वो क्या करते हैं, रोटी को लेते हैं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीष मांगते हैं। हम लोगों को भी जब खाना मिलता है तो खाने से पहले प्रार्थना करना चाहिए, जैसे यीशु मसीह इस समय किए। तब यीशु मसीह विनती करते हैं तो वो 5 रोटी और 2 मछली को आशीष मिलता है और वो 5 रोटी और 2 मछली को तोड़ तोड़ के अपने चेलों को देते जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों को बैठने की आज्ञा दो। सभी कोई बैठ जाएंगे और ये जो रोटी और मछली मैं तुम लोगों को तोड़ कर दे रहा हूँ, ये सबको बांटते जाओ ताकि सभी कोई खाए और सभी कोई तृप्त हो, सबका पेट भर जाए। तो क्या होता है कि चेले ठीक वैसे ही करते हैं और सबों को बैठा देते हैं, सबों को रोटी बांटते जाते हैं, सभी कोई खाते जाते हैं और क्या होता है कि सभी का पेट भर जाता है, सभी कोई भर पेट खाते हैं और बहुत जन तो खाना को छोड़ भी देते हैं, पूरा नहीं खाते। तो क्या होता है, जब सब कोई खा लेते हैं तब यीशु मसीह सबों को बोलते हैं कि सभी कोई अपने अपने घर को चले जाए और उसके बाद अपने चेलों को कहते हैं, देखो बहुत कोई खाना खाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए हैं, रोटी का टुकड़ा ऐसे अगल बगल छोड़ के चले गए हैं, तो उन सबको बटोरो, उन सबको जमा करो। तो उसके चेले जमा करने लगते हैं। जमा करते करते क्या होता है कि 12 टोकरी रोटी जमा हो जाता है। मतलब कि जो आदमी लोग खा करके छोड़ दिए थे उसका 12 टोकरी जमा हो जाता है। ये तो आश्चर्य की बात थी कि 5 रोटी से 5000 लोग खाए और खाना खाने के बाद रोटियां बच भी गई। ये सब किस लिए हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह उस भोजन पे आशीष मांगे थे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिए थे। परमेश्वर पिता से वो मांगे थे कि इस रोटी से सबों का पेट भर जाए। क्योंकि हम लोग वचन में क्या सुनते हैं कि मत्ती 7:7 में क्या कहते हैं यीशु मसीह, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। तो यीशु मसीह मांगते हैं परमेश्वर पिता से और परमेश्वर पिता आशीष देते हैं और यही कारण से सभी कोई 5 रोटी से पेट भर के खाना खाते हैं। ये था आज का कहानी, ठीक है। और इस कहानी से हम लोगों को क्या सीखने मिलता है? पहला, जब भी कुछ चीज़ का ज़रूरत हो तो हम लोगों को परमेश्वर पिता से मांगना है, उससे प्रेयर करना है, तो हम लोगों को वो चीज़ जरूर से मिलेगा। दूसरा, हम लोगों को जो भी आशीष मिलता है उसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है हर चीज़ के लिए। और तीसरा, हम लोगों को भोजन जो हम लोगों को खाने को मिलता है उसको बर्बाद नहीं करना। ये था आज का कहानी। अब से सभी कोई खाने से पहले ज़रूर से प्रार्थना करें और कुछ भी चीज़ की आवश्यकता हो तो परमेश्वर पिता से मांगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर पिता से मांगेंगे तो वो हम लोगों को जरूर से आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज
तूने हम सबों को अवसर दिया कि हम लोग संडे स्कूल कर पाए और तेरे वचन को हम लोग सुनने पाए। विनती करते हैं इस वचन से हम लोगों को आशीष दे। और पिता, विनती करते हैं कि हम सदा आपके निकट बने रहने पाए। हमारी आवश्यकताओं को हमें समय पे प्रदान कर और हमारी ये प्रार्थना हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। तो आइए हम इस कहानी पर आधारित एक भजन को गाएंगे और उसके तुरंत बाद ही हम वचन मनन में बढ़ेंगे। 5 रोटी 2 मछली से प्रभु कर दिले चमत्कार। 5 रोटी 2 मछली से प्रभु कर दिले चमत्कार। कर कसमान मनवा मन के दे दिले जीवन की राह।
यीशु सा है। क्या आपने कभी किसी नाटे आदमी को देखा है? बाइबल में भी एक नाटे आदमी का जिक्र है जो कि काफी फेमस है और हम सभी कोई इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा संडे स्कूल में। आज हम उसके जीवन से कई बातों को सीखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि जक्कई के जीवन से हम क्या सीखते हैं और ईश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके जीवन में क्या कार्य किया। जक्कई की घटना हमें मिलती है लुका 19:1 से लेकर के 10। वह इस प्रकार लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ तक। हम यहाँ देखते हैं जक्कई नाम के एक मनुष्य को और उसका यीशु मसीह के साथ जो बातचीत हुआ उसको। हम जानते हैं कि जक्कई एक नाटा आदमी, परंतु जक्कई में और क्या विशेषता थी और क्या बातें थी जक्कई के बारे में। जक्कई के बारे में 3 बातें थी। पहला, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। दूसरा, वह धनी था। तीसरा, वह नाटा था। वह चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वाले कौन होते हैं? इसे अंग्रेजी में हम लोग टैक्स कलेक्टर कहते हैं। उस समय यहूदी लोग रोमी शासन के अधीन थे और रोमी शासन को टैक्स की आवश्यकता थी, तो वे यहूदियों में से ही कुछ लोगों को चुनते थे और टैक्स कलेक्टर के रूप में रखते थे। और ये टैक्स कलेक्टर कभी कभी गलत रीति से भी पैसा वसूलते थे और समाज में इनको आदर नहीं मिलता। एक तरह से कहा जाए कि समाज में ये निष्कासित किए हुए लोगों की तरह थे, एक आउटकास्ट थे, बाहर निकाले गए तरह के व्यक्ति थे। लोग उन्हें पसंद नहीं करते। हम यहाँ पर जक्कई के बारे में देखते हैं कि जक्कई की क्या इच्छा थी, क्या मन था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। यीशु मसीह के पीछे
हजारों की हजार भीड़ चलती थी। यीशु मसीह वचन सुनाते थे, कई आश्चर्य काम करते थे, इसलिए काफी भीड़ उसके पीछे चलती थी। यदि आज भी अगर हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, कोई एक्टर या फिर कोई सिंगर या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन आ जाए तो काफी भीड़ होती है। और यीशु मसीह के पीछे भी इसी तरह से काफी भीड़ चलती थी। और स्वाभाविक है कि यीशु मसीह काफी फेमस था। तो जक्कई उसे देखना चाहता था कि किस प्रकार का है, मगर उसके सामने एक रुकावट थी। वो नाटा था, वो देख नहीं सकता। वो जानता था कि उसकी समस्या क्या है, इसलिए वो क्या किया, वह आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हम यहाँ पर जक्कई के जीवन से कुछ चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। जक्कई जानता था कि क्या रुकावट है जिसके कारण वह यीशु मसीह को नहीं देख पाता। इसलिए वह उपाय करता है, वो दौड़ता है और गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। यहाँ पर हम जक्कई के अंदर एक विलिंगनेस को भी देखते हैं, इच्छा शक्ति को भी देखते हैं। बस केवल वह सोचा नहीं कि हमको यीशु मसीह को देखना है, परंतु इसके लिए वह दौड़ा और आगे पेड़ पर चढ़ गया। यदि हमारे अंदर भी यीशु मसीह के प्रति इच्छा है, हम उसे पाना चाहते हैं, उसके करीब आना चाहते हैं, तो केवल इच्छा नहीं रखना होगा, हमें दौड़ना होगा, उसके पास आना होगा, अपनी रुकावटों को जानना होगा कि कौन सी चीजें हमें यीशु मसीह के पास आने से रोकती है। गूलर का पेड़ 30 से 40 फीट ऊंचा पेड़ होता है, जिसका तना, ट्रंक जिसे कहते हैं, वो काफी बड़ा होता है और उसके ब्रांच, डालियां काफी फैली हुई होती है। वह इस पेड़ पर चढ़ जाता है। हम लोग भी, कई लोग बचपन में या फिर अभी भी काफी पेड़ में चढ़े होंगे खेलने के दौरान। तो हम जानते हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है, कितनी सावधानी बरतनी होती है। और जक्कई पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह क्या करता है। यीशु मसीह जब उस जगह पर पहुंचता है तो वह जक्कई को कहता है, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यहाँ दो चीज हम देखते हैं, दो शब्दों पर हम गौर कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, झट उतर आ, आज तेरे घर में रहना अवश्य है। एक चीज हम कहेंगे, एक अर्जेंट है, अर्जेंसी है, झट उतर आ, इंतजार मत कर, वेट मत कर और मत सोच। दूसरा, आज तेरे घर में रहना अवश्य है, ये जरूरी है। जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। जक्कई धनी व्यक्ति था, मगर फिर भी वह अधूरा था, क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं। जक्कई का प्रत्युत्तर क्या था? क्या वह रुक गया? नहीं। आगे के पदों में देखते हैं, पद 6 में, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वह वेट नहीं किया, वह तुरंत उतरा और आनंद से यीशु मसीह को अपने घर ले गया। जब कभी भी हम यीशु मसीह के बुलाहट को सुनते हैं तो इंतजार ना करें, हम झट आए और उसे अपने जीवन में प्रवेश करने दें। लोगों का क्या सोचना? लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। अंग्रेजी में अगर देखें तो इस रीति से है कि
यीशु मसीह एक पापी के यहाँ गेस्ट के रूप में चला गया। उस समय लोग चुंगी लेने वालों को एक पापी की तरह देखते थे, पापी मानते थे। दूसरा रुकावट हमारे जीवन में आता है, लोग काफी बार हम लोग के कारण यीशु मसीह के पास नहीं आते। यद्यपि हम सोचते होंगे कि हम काफी पापी हैं, काफी बुरे हैं। यदि हम आगे देखें तो हम पाएंगे यीशु मसीह उसके साथ क्या कहता है और जक्कई क्या कहता है। जक्कई कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यहाँ जक्कई पश्चाताप करता है। यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था और हम अब्राहम को उसके विश्वास के लिए जानते हैं, और यहूदी लोग अब्राहम के वंशज हैं। यीशु मसीह यह कहकर इस जक्कई को, जिसको लोग समाज से बाहर निकाला हुआ मानते थे, उसे यीशु मसीह परमेश्वर के घराने का व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है। इसलिए वो कहता है कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हमने 7 पद में देखा था, लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे थे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और हम 10वें पद में देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों पापी व्यक्ति के यहाँ जा उतरा, क्यों इस पापी व्यक्ति के यहाँ गया, क्यों हम पापी लोगों के बीच में आए। उसका मकसद ही यही था। वह कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह के आने का पर्पस, उसका उद्देश्य यही था कि वह हम खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करें। और जक्कई ने उस उद्धार को पाया, क्योंकि जक्कई ने यीशु मसीह को अपने घर में आने दी। आइए अब एक बार एक तरह से कहा जाए, रिवाइज कर लिया जाए, एक समराइज कर लिया जाए कि हमने क्या सीखा। पहला चीज, हमारे अंदर प्रभु को जानने के लिए एक इच्छा शक्ति, एक विलिंगनेस होना चाहिए। दूसरा, हमें अपने रुकावटों पर विजय प्राप्त करना होगा। अगर कोई हिंड्रेंस है जो हमें यीशु मसीह के पास आने से रोकती, हम उस पर विजय प्राप्त करें। तीसरा, जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और बुलाता है तो हम क्विक रिस्पॉन्स दें, तुरंत। और यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि वो खोए हुए को ढूंढे और उन्हें बचाए। तो अवश्य है कि हम भी परमेश्वर के पास आएँ। हम लोग हो सकता है कि अपने अपने घरों में हैं, जिस प्रकार की परिस्थिति है, और हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तो अवश्य है कि हम परमेश्वर के करीब आएँ। आज हमारे पास फिजिकल रूप से एक साथ होने में हिंड्रेंस है, रुकावट है, परंतु परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जुड़े। तो हर यूथ, हर युवा और हर संडे स्कूल के बच्चे, हम इस माध्यम का उपयोग करें और परमेश्वर के साथ जुड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तेरा अत्यंत धन्यवाद है कि तूने यह मौका दिया, यह शुभ अवसर कि हम बच्चे और युवा तेरे करीब आने पाए। तो पिता परमेश्वर, तूने जो बातें सिखाई हैं उन्हें दे हमारे जीवन में वह फुलफिल होने पाए, हम तेरे करीब आने पाए, तेरे बुलाहट को सुनने पाए और तुरंत उसका प्रत्युत्तर देने पाए। और हम तुझसे क्या मांगे, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सोना दया से ग्रहण कर, आमीन। तो आइए आज के इस संडे स्कूल को हम लोग अंत करेंगे और हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सर्वदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ हो। आमीन। यीशु सहाय।